मेरे भाइयों, एक वाकया और आपको समझाता हूं। कहां के बारे में? यही उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में भी हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया था कि मदरसा इल्लीगल है, बंद करो मदरसों को। कहा था? हाई कोर्ट ने कहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में यह कहा कि मदरसा इल्लीगल नहीं है, मदरसा लीगल है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट जानता था कि मदरसे की बड़ी कुर्बानी है। मदरसा ना होता, मदरसे वाले ना होते, मुसलमान ना होते, देश आजाद होता। ये जो आपका हावड़ा है, हावड़ा, इसका रियल नाम क्या है? डायमंड हार्बर नाम है इसका असल में। डायमंड हार्बर आज बोलते हैं ना, तो डायमंड हावड़ा, वो डायमंड हावड़ा है, डायमंड हार्बर है वो असल में। जब अंग्रेज आया था तो अंग्रेज ने आकर के सबसे पहली ऑफिस अंग्रेज की इंडिया में डायमंड हार्बर में। तो डायमंड हार्बर में जब ऑफिस बनाई उन्होंने देश पर कब्जा करने के लिए, तो इस डायमंड हार्बर की ऑफिस को किसने तोप से उड़ाया था? सबसे पहला काम किसने किया था? नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान 1755 में। अली वर्दी खान कौन थे? मुसलमान थे कि नहीं थे? बताओ मिस्टर योगी को, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, आरएसएस वालों तुम्हारा वजूद नहीं था उस वक्त में। अंग्रेज से मुकाबला अगर किसी ने किया तो एक टोपी और दाढ़ी वाले ने किया था। उसी के नाम पर आज भी डायमंड हार्बर था, आज उसका नाम डायमंड हावड़ा नाम रखा। हावड़ा तारीख गवाह, पढ़ो तो सही तारीख को। सिर्फ तारीख पढ़ते हो, निकालते हो, मस्जिद के नीचे मंदिर, मस्जिद के नीचे मंदिर, मस्जिद के नीचे मंदिर। अगर तमाम मंदिर भी शहीद, मस्जिद भी शहीद कर दी जाए तो सुनो, मुसलमान अगर पानी में भी नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह उसकी नमाज को कबूल करेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सुपर पावर मेरा अल्लाह। बेशक हमारी मस्जिद जहां हम सजदा करेंगे वही हमारी मस्जिद है। नमाज के लिए मस्जिद का होना जरूरी नहीं है। अगर मस्जिद नहीं है, कहीं पर नमाज पढ़ेगा तो क्या नमाज कबूल नहीं होगी? एकदम होगी नमाज कबूल। लेकिन नमाज पढ़ना फर्ज है कि नहीं है मुसलमानों? आज कितना मुसलमान नमाज पढ़ता जरा बताइए तो। गिन कर मेरे ख्याल से बस्ती में 30% भी नहीं पढ़ते। 30%, 20% भी नहीं पढ़ते। नमाज फर्ज है। ईमान के बाद दूसरा काम सबसे बड़ा क्या है? नमाज है। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। मेरी माओ बहनों, आप क्यों नहीं पढ़ते? नमाज फर्ज ऐन है, फर्ज ऐन। अगर कोई मुसलमान जानबूझकर नमाज को छोड़ता है तो काफिरों वाला अमल करता है। इमाम अहमद इब्न हंबल तो फरमाते हैं कि अगर कोई जानबूझकर नमाज को छोड़ता है तो काफिर बन जाता है। मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। अगर कोई जानबूझकर नमाज छोड़ता है तो काफिरों वाला अमल करता है। आज हमारा नौजवान सलमान खान, शाहरुख खान, पुष्पा 2, फला 2, उसके बारे में पता है। नबी के दादा के बारे में पूछ लीजिए तो बगले झांकेगा। अल्लाह के नबी के दादा का नाम क्या? नहीं मालूम। पुष्पा 2 ने कितना कमाया? अभी बता देगा। 11 करोड़ कमाया। पुष्पा 1 ने कितना कमाया? जी इतना करोड़ कमाया। जवान फिल्म ने कितना कमाया? जवान फिल्म का डायरेक्टर कौन है? अभी बता देगा। अब पूछ लीजिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की अम्मा का नाम क्या है? नहीं बताएगा। अल्लाह के नबी की बीवी कितनी थी? नहीं बता पाएगा। अल्लाह के नबी के बेटे कितने थे? नहीं बता पाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का असल नाम क्या है? नहीं बता पाएगा। अल्लाह के नबी के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब नहीं है, अब्दुल मुत्तलिब से मशहूर है, रियल नाम कुछ और है। तो रियल नाम बताऊंगा नहीं, ये आपके जिम्मे। आप ढूंढिए, मोबाइल में ढूंढिए। नहीं जानते हैं तो इमाम साहब आपके गांव में हैं, उनके पास जाइए। हिफ्जुर रहमान साहब को फोन लगाइए, हाजी साहब के पास आइए, इनको तंग कीजिए। अच्छा 5,000 करे कि 5,000 का पेमेंट मिलता है, वो इमाम भी नहीं बता पाएगा। अगर वो इमाम साहब, हाफिज साहब, कारी साहब है तो सही बात है, वो बता भी नहीं पाएगा। आपको ये रियल नाम वही बता पाएगा जो आलिम होगा, आलिम में भी अच्छा आलिम होगा, वही बता पाएगा। तो अल्लाह के नबी नहीं, हम अगर बता देंगे तो फिर फायदा क्या? हम कुछ न कुछ ड्यूटी देकर जाते हैं इनको। हैप्पी न्यू ईयर मनाने में तो कार्ड खरीद कर लाते हैं, गुलाब का फूल लेकर के आते हैं, और जनाब डिस्को डांस बड़ा बड़ा मुर्गा पकड़ के रखते हैं।
उनको ज़बह करने के लिए कि नए साल में खिलाएं। अभी अशरफुल भाई ने मुर्गा खिलाया, हमने कहा कि ये 1 जनवरी का मुर्गा तो नहीं है। 1 जनवरी का मुर्गा है तो फिर विदेशी मुर्गा खिला दो, हमें पोल्ट्री मुर्गा खिला दो, वही खा लेंगे, लेकिन ये नहीं खाए। अल्लाह के नबी के दादा का नाम, असल नाम अब्दुल मुत्तलिब तो किसी वजह से पड़ा है, उनके दादा का रियल नाम था शैबतुल हम्द, असल नाम था जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तफसील है, अगर आपको समझाएंगे तो बड़ा लंबा वक्त रहेगा, बस इतना समझ लीजिए मशहूर है अब्दुल मुत्तलिब के नाम से, वरना रियल नाम शैबतुल हम्द था, अल्लाह के नबी का दादा का नाम। अल्लाह के नबी की कितनी बीवियां ये भी आपको पता होना चाहिए, जब आप सीरत की किताब पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। और ये जब भी हो सकता है जब आपको नबी से मोहब्बत होगी, आपको जब भी पता चलेगा जब आप कुरान शरीफ का सीरत का मुताला करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको पता चलेगा।